नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास पैसा कमाने के लिए बहुत फुर्सत है, लेकिन पैसा किसके लिए कमा रहे हैं और कब तक कमा पाएंगे? क्योंकि लोग भागम भाग की जिंदगी में ऐशो आराम की चाहत में अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। देर तक काम करना, देर से सो के उठना या देर तक काम करना और भागम भाग की जिंदगी में जल्दी उठकर फिर अपने काम पर लग जाना, भले ही नींद भी पूरी न हो रही हो और सपने आगे बढ़ने के इतने देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम आगे काम कैसे करेंगे। इसी विषय पर आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जाने माने वैद्य राजकुमार सिंह जी से। वैद्य जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कहेंगे कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए आराम करने के बजाय तुरंत कहीं से भी एक टेबलेट खरीद के खा करके सोचते कितनी जल्दी ठीक हो जाए और अपने काम पर लग जाए। क्या कहेंगे इस विषय पर? जी देखिए, आयुर्वेद बहुत पुरानी पत्ती है। इसमें पहले जड़ी बूटी ही मेन नहीं होता है, इसमें रस कर्म भी है जो अंग्रेजी दवाओं से भी तेज इफेक्टकारी है और बहुत जल्द इसका प्रभाव में आता है। जड़ी बूटी थोड़ा सा समय तो लेता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा दवा है। सबसे पहले आप आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, आयुर्वेद ये हमारी सबसे पहली पुरानी पत्ती है और शुरुआत में आयुर्वेद ही था। आयुर्वेद के बाद ही ये अंग्रेजी, हेम्योपैथी, ये सब जितने आए सब आयुर्वेद से ही बने हुए हैं। और आयुर्वेद में सभी चीज़ों का, हर चीज़ों का निदान है। और अंग्रेजी एलोपैथ में वो तत्कालिक क्षण भर का ही आराम मिलता है और अंग्रेजी से साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद से साइड इफेक्ट शरीर में कहीं नहीं होता है। आप अपने जीवन काल में कई प्रकार की बीमारियां देखे होंगे, कई प्रकार के लोगों का इलाज भी किए होंगे। कुछ प्रमुख रोगों, उनके निदान एवं उनके चिकित्सा के विषय में बताइए। जैसे ब्रेन हेमरेज क्या है, कैसे होता है और इसका उपचार आयुर्वेद में क्या है? देखिए, ब्रेन हेमरेज 3 कारणों से हो सकता है। पहला है बीपी का अप डाउन होना, दूसरा शुगर का अप डाउन होना, तीसरा कोलेस्ट्रॉल का अप डाउन होना। ये तीनों पोजीशन में ही ब्रेन हेमरेज होता है। उसका इलाज साइंस में तो नहीं है, उसको किसी तरह से उसका ऑपरेशन करके ये करके निदान करते हैं लोग, लेकिन इसका साइंस में नहीं है। हमने इसके ऊपर दवा बनाया है और वो 100% कारगर है। वो किसी भी स्टेज में ब्रेन हेमरेज को ठीक किया जाता है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है और दोनों की चिकित्सा का तरीका अलग है, दवाएं अलग है? देखिए, ब्रेन हेमरेज आपको बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के अप डाउन से होता है। और ट्यूमर एक गांठ होती है, और अलग बीमारी होता है। उसमें भी ब्रेन हेमरेज होता है, नसों दबने से ब्रेन हेमरेज उसमें भी होता है, लेकिन हेमरेज नहीं होता है, वो पैरालाइज होते हैं। अच्छा, आजकल के ज़माने में मिर्गी, माइग्रेन, इन चीज़ों से बहुत लोग परेशान हैं। इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है? जी,
माइग्रेन, मिर्गी, ये सबों का इलाज तो मैं करता हूँ। और ये माइग्रेन ये भी एक नस का ही होता है, ये न्यूरोलॉजिकल में आता है। इसका हमारे पास बहुत सटीक इलाज है, हम उसको 2 महीने में ही पूरा उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और मिर्गी का थोड़ा लंबा इलाज है, उसको सालों तक खाना पड़ता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। लगभग कितने वर्ष लग जाते होंगे मिर्गी को समाप्त होने में आयुर्वेद की चिकित्सा से? देखिए, हमारी आयुर्वेद का चिकित्सा वो हम अपना जो हम खुद दवा बनाते हैं उसमें 1 महीने में ही मतलब उसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन 1 साल तक उसकी दवा चलती है। अच्छा, स्पेंडिलाइटिस आजकल बहुत तेजी फैल रहा है। अनुमान ये है कि खान पान, रहन सहन और गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, तो अगर स्पेंडिलाइटिस हो जाए तो इसकी चिकित्सा किस प्रकार आयुर्वेद में की जाती है? देखिए, स्पेंडिलाइटिस होता है जो गर्दन के पास वो डिस्क का अप डाउन हो जाना या उसमें सूजन आ जाना, वो स्पेंडिलाइटिस का होता है। इसमें चक्कर आना, हाथों में दिक्कत होना, सर में चक्कर आना, सर में दर्द होना, यहाँ तक कि छाती के ऊपर में भी उसका दर्द होता है। इसका हमारे पास इलाज है और हम इसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ये 4 महीने का कोर्स है इसका। इसमें सबसे ज़्यादा लोग ऊंचा ऊंचा तकिया लगाना, गद्दे पर सोना, ये सब चीज़ों से ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें जो गद्दे वाला बिछावन होता है उसका यूज न करें, तकिया तो सर में न लगाएं, इससे ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो एक बहुत पुरानी बीमारी है और खासकर ये मौसम बदलने पे ज़्यादा होता है, किसी खास मौसम में होता है, जिसको सामान्य भाषा में पीलिया कहा जाता है, इंग्लिश में जॉन्डिस कहा जाता है और भी कई नाम इसके हैं। तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? आयुर्वेद में हम इसका इलाज करते हैं और सभी इलाजों को बताते नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि क्योंकि हम खुद उसका दवा बनाते हैं। और ये लीवर की बीमारी होती है जिसमें जीपीटी बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है। वो पीलिया बरसात के दिनों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि सीजन चेंज होने पर लीवर का फंक्शन थोड़ा कम होता है, लोग उसमें खान पान थोड़ा गरिष्ठ भोजन करते हैं, ऐसा पानी वानी का इन्फेक्शन होता है जिसके चलते ये पीलिया होती है। और इसका इलाज हम 8 से 10 दिन में ही बिल्कुल ठीक कर देते हैं, कितना भी भयानक से भयानक पीलिया हो। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, किडनी फेल्योर हो जाना। इसकी क्या वजह है और आयुर्वेद में क्या इसकी चिकित्सा संभव है? देखिए, किडनी भी जिस तरह से बीपी का अप डाउन होना, शुगर का अप डाउन होना, शुगर से भी होता है, शुगर से लॉन्ग टाइम से दवा खाने से भी होता है। किडनी में ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन लेस होने लगता है। तो ये भी एक खान पान से ही है। अगर किडनी को सही ढंग से मतलब रख रखाव न किया जाए तो फिर डायलिसिस में चले जाते हैं। डायलिसिस के बाद हम इलाज नहीं करते हैं। डायलिसिस से पहले जितना भी आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है उसका मैं इलाज करता हूँ। आपके किडनी के इलाज में लगभग कितना समय लग जाता होगा? देखिए, इसमें एक रेंज होती है, जैसे क्रिएटिनाइन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर कुछ लंबा समय लगता है, अगर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है तो 4-5 महीने में ठीक हो जाते हैं। वैद्य जी, अगर आपसे कोई मिल के चिकित्सा कराना चाहे तो आपसे वो कैसे मिल सकता है? जी, मैं वाराणसी सामने घाट में रहता हूँ, मृत्युंजय महादेव मंदिर के बगल में। मेरा मोबाइल नंबर है 7860962350। अगर हमसे संपर्क करके आते हैं तो जो लोगों का मैंने बताया है उन लोगों का इलाज हमारे पास गारंटी के साथ में होता है। आज आपकी मुलाकात करा रहे थे जाने माने वैद्य राजकुमार सिंह से, और फिर कभी किसी अन्य
शख्स के साथ आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए विशाल चौरसिया का नमस्कार। जय हिंद, जय तिरंगा।